हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विपिन यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विज्ञान का पहला पार्ट देखेंगे, केमिस्ट्री का। रसायन विज्ञान का पहला पार्ट देखेंगे। उस पहले पार्ट में जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम धीरे धीरे करेंगे। तो देखिए, जैसे सभी लोगों ने अभी तक जहाँ भी पढ़ रखे हो, स्कूल में, कोचिंग संस्थान में या कहीं भी पढ़ रखे हो, कहीं ना कहीं तो आप पढ़े हो, चाहे कहीं किसी टीचर से पढ़े हो। तो एक बार चीज़ों को एनालिसिस करिएगा। जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसको देखने की कोशिश करिए और देख करके बताइए क्या सही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं। तो चलिए देखिए, हम ज़्यादा बातें ना करके आप आगे बढ़ते हैं। सब मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, पढ़ाई जारी रखे होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से हम आगे। आज देखिएगा, हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, लेसन पहला, केमिस्ट्री का लेसन पहला, जो कि आप देखते हैं रासायनिक। क्या दिया गया है पहला लेसन? रासायनिक समीकरण, और यह लिखे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हेडिंग बना देते हैं, रासायनिक रासायनिक समीकरण, या ये लिखो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, या लिख लो समीकरण। ये आपका पहला लेसन है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण पहला लेसन है। ध्यान से देखिए, इसके बारे में हमें पढ़ना है। रासायनिक, दो बातें याद रखना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक बात है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, एक लिखा गया रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा क्या भाई? रासायनिक समीकरण। दूसरा है रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या है? रासायनिक समीकरण। इसी बात को पहले जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, याद रखिएगा। जब दो तत्व लें, जब दो तत्व या दो पदार्थ हम लेंगे, दो तत्व या दो पदार्थ लेने के बाद, जब दो तत्व या दो पदार्थ लेंगे और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव दिखाई दे, रुक जाइए थोड़ा सा। जब तत्व में क्या दिखाई दे? बदलाव दिखाई देता है। जब दो तत्व लेंगे और उसमें कुछ ना कुछ क्या दिखाई दे भाई? बदलाव दिखाई दे, उसी को हम क्या बोलेंगे? अभिक्रिया हो रही। जैसे देखो, हमने क्या लिया, सिंपल वे में हम क्या लेते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ ले लो, चूना लिए हो, अनबुझा चूना, जिसमें पानी न डाला हो, सूखा चूना जो था, अनबुझा, अनबुझा चूना। इसको लेकर अगर हम इसमें पानी डाल रहे हैं, जल डालेंगे तो क्या होगा? या इसमें लिख सकते हैं जल डाल रहे हैं। बोलोगे भाई तब क्या होगा? कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होगा। हाँ सर, बदलाव दिखाई देगा। चूना, जब चूने में हम पानी डालते हैं घर पे लाके, तो चूना बड़ी तेज से बुदबुदाने लगता है या पकने लगता है। क्या उसके अंदर परिवर्तन दिखाई देता? हाँ सर, परिवर्तन दिखाई दिया। चूना पहले बुदबुदा नहीं रहा था, जैसे पानी डाला वो पकने लगा। ये बोलेंगे क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। समीकरण क्या होता है? चूने, जैसे चूना लिया और चूना में क्या डाला भाई? पानी। जब चूना में पानी डालोगे तो इसका देखो सिंबल, क्या सिंबल है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। पानी में क्या? H2O। इन दोनों को जब मिलाओगे तो बनेगा क्या? CaOH का होल ट्वाइस। अभी ये मत घबराइएगा कब H2 लगेगा, कब यहाँ पे होल ट्वाइस लगेगा। ये सब मैं बातें को, ये जो भी बातें हैं सब हम सीखेंगे। तो बिल्कुल आप इतनी बात समझिए, ये समीकरण क्या है? तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, उसके प्रतीकों से, उसके सिंबल से चीजों को जब दिखाई जाए तो समीकरण है। जब चीजों को लिख कर छोड़ दिया जाए या उसके अंदर बदलाव दिखाई देता है तो उसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए ठीक है, मैं एक एक के बारे में पढ़ता हूं धीरे धीरे। पहली हेडिंग आप बनाएंगे रासायनिक अभिक्रिया। पहली हेडिंग क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। कॉपी और कलम लिए रहिएगा, साथ साथ नोट भी करिएगा, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। क्या लिखोगे? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अलग अलग गुणधर्म वाले, अलग अलग गुणधर्म वाले, अलग अलग
गुणधर्म वाले तत्वों को मिलाया जाता है। जब दो या दो से अधिक अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप, या ऐसा लिख सकते तो एक नए गुणधर्म वाला, तो एक नए गुणधर्म वाला तत्व प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। उसे क्या कहेंगे भाई? प्राप्त होता है, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जब दो तत्व लेंगे और दोनों की जो प्रॉपर्टीज होगी, जो उनके गुण होंगे, वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, और जब उन दोनों तत्वों के गुणों को हम मिला देंगे एक नया तत्व बनेगा, उसका गुणधर्म पहले वाले गुणधर्म से क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। जैसे अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, पहला एग्जांपल ही है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को लिए और मैग्नीशियम में क्या किए? ऑक्सीजन ले लिए। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? बोलेंगे सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम, अभी इस बात से बिल्कुल आप परे हैं या जान नहीं रहे होंगे तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, कब सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, कब कुछ और बोलेंगे, ये चीजें मैं बताऊंगा धीरे धीरे, आगे चीजें मिलेंगी तो आप करिएगा, एक दो क्लास लीजिए उसके बाद बताइएगा। मैग्नीशियम, अब देखो ये क्या है भाई? ये कुछ अलग था गुणधर्म इसका, इसकी क्वालिटी अलग है। ये देखो ये अलग क्वालिटी होगी इसकी, कुछ अगर क्वालिटी सेम होती तो नाम सेम होता, नहीं है, अलग कुछ ना कुछ तो बदलाव है। अब बताओ, अभी देखो ध्यान से, इस चीज को एहसास करो, चीजें ना हम देखें समझ लो, ना आप देखें, बिल्कुल अनभिज्ञ दोनों लोग सीख रहे हैं। मैग्नीशियम का जो रिबन है या जो फीता है या जो मैग्नीशियम धातु है, ये बिल्कुल हम नाम से बस देखेंगे कि इसकी क्वालिटी अलग होगी, इसकी क्वालिटी अलग होगी। जब दो अलग अलग क्वालिटी वाली चीजों को मिला लेंगे, दो अलग अलग पदार्थों के जो गुण हैं उनको हम एक में मिलाएंगे और दोनों एक नाम से जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बदलाव दिखेगा, गुणधर्म में परिवर्तन होगा जरूर। इसी चीज को हमें पढ़ना, इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कि जब दो अलग अलग गुणधर्म को मिलाया जाए और एक नया गुणधर्म वाला तत्व मिलता है तो बोलेंगे क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया में दो चीज दिखा, एक तो कुछ तत्व इस साइड दिखे, एक कुछ तत्व इस साइड दिखे। ध्यान से देखिएगा, जो इस साइड के तत्व, ये देखो ये लेफ्ट साइड में है, और ये देखो एक तीर से इधर कौन? राइट साइड में। जो लेफ्ट साइड के तत्व हैं, जो लेफ्ट साइड के तत्व, उसे बोलते हैं क्या हम? अभिकारक, अभिकारक या अभिकारमक बोलते हैं। इस साइड को क्या तत्व बोलते हैं? उत्पाद। अब एक बात समझ आई, बोलोगे सर जो अलग अलग गुणधर्म वाले योग कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसे अभिकारक होंगे वो तो, जो अलग नया गुणधर्म बन रहा है वो क्या? उत्पाद है। हाँ भाई बिल्कुल, इस बात को नोट करेंगे। क्या अभिकारक किसे कहते हैं? ध्यान से देखो, अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं भाई? बोलेंगे जब, क्या भैया? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। भाग लेने का अर्थ क्या है? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। दूसरी बात,
अगला क्या, उत्पाद किसे कहते हैं, यहां भी लिखेंगे आप उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के, देखो रासायनिक अभिक्रिया के, इस बात को नोट करेंगे आप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने बने नए गुणधर्म वाले तत्व, नए गुणधर्म वाले तत्व तत्व या तत्वों को उत्पाद कहते हैं। नए गुणधर्म वाले तत्वों को उत्पाद कहते हैं। कर ले जाएंगे, कहेंगे भैया उत्पाद किसे कहेंगे, बोलोगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए गुणधर्म वाले तत्व बन रहे हैं, ये जो नए गुणधर्म वाले तत्व बन रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। उसको हम उत्पाद कहेंगे। देखिए अभिकारक किसे कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व हैं, पार्टिसिपेट करने वाले तत्व, उसे हम अभिकारक कहेंगे। चलें आगे, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल देखो। अब जैसे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, ये लिए, तो अब देखो ध्यान से, मैग्नीशियम लिए थे और ऑक्सीजन लिए थे, ये दोनों अभिक्रिया जब करवाया तो क्या बना भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये वाला पदार्थ क्या है, ये क्या है और ये क्या है, बोलोगे सर यही तो पार्टिसिपेट कर रहा है, यही भाग ले रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, अभिकारक है। ये कौन सा तत्व सर, अभिकारक है। ये क्या भाई, ये सर उत्पाद है। ये क्या है, ये उत्पाद है। बात समझ में आई ना, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक किसे कहेंगे, जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक, और जो बन रहा है नया, वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। अब ध्यान सुनो, एक बात और सुनो, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या है, अगली हेडिंग बनाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। ध्यान से देखो क्या लक्षण, लक्षण का मतलब पहचानोगे कैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हम देख करके कैसे जान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चलो देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा भाई, सर पहला हो जाएगा गैस का निकलना। पहले क्या लिखेंगे, गैस का निकलना। ध्यान से देखो, एक एक का इक्वेशन लिखेंगे, पहले चीजों को ध्यान से सुनो। गैस का निकलना, पहला हो जाएगा गैस का निकलना। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, अगर उस रासायनिक अभिक्रिया में से, या जब दो तत्व को मिलाएंगे और उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो अगर उसमें से हमें क्या निकलता हुआ दिखाई दे, कोई भी गैस निकलती हुई दिखाई दे, तो हम बोलेंगे क्या परिवर्तन हो रहा है, बोलोगे सर परिवर्तन हो रहा है, तो उसी परिवर्तन क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा क्या भाई, दूसरा लिख लेंगे अवक्षेप का बनना। क्या लिखोगे, अवक्षेप, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तीसरा क्या हो सकता सर, तीसरा लिख लो ताप में परिवर्तन। किसमें, ताप में परिवर्तन, माने जो अभिक्रिया होगी वो या तो कहीं ना कहीं गर्म हो रही है कि ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, इस बात का भी हम परिवर्तन देखेंगे। जब परिवर्तन देखेंगे तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। आगे क्या हो सकता है, रंग में परिवर्तन। आगे क्या हो सकता है, रंग में परिवर्तन, ये भी हो जाएगा, रंग में परिवर्तन। और हो सकता है जी सर, एक और लिख लो, अवस्था में परिवर्तन। एक और लिख लो, अवस्था में परिवर्तन। एक एक का इक्वेशन लिखेंगे, पहले चीजों को सीखो। रासायनिक अभिक्रिया के कैसे लक्षण पहचानोगे, सर पहचान जाएंगे कैसे, या तो गैस निकल जाए, या तो उसके अंदर अवक्षेप में परिवर्तन दिखाई दे, या उसके अंदर सर बोलेंगे रंग में बदलाव दिखाई देगा, या उसकी अवस्था ठोस द्रव गैस में बदलाव होगा, या उसका टेम्परेचर में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। अगर ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं तो आप बोलोगे क्या अभिक्रिया हो रही, बोलेंगे जी सर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इन सबको जानने से पहले, इन सबको जानने से पहले पहले कुछ और बातें जानते हैं। क्या भाई बात, ये देखिए, कुछ आयंस जानते हैं।
लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण, देखो कुछ महत्वपूर्ण, हेडिंग बना लेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के आयन, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के आयन। जैसे देखो अब एक एक आयन के बारे में जानेंगे। पहला क्या हो जाएगा भाई, यहां देखो पहला लिखेंगे जैसे हाइड्रोजन। एक बात पहले जान लो, आयन कैसे होता है। क्या आयन, दो प्रकार के आयन होगा, एक तो होता है ऋणायन, ऋणायन, और एक होता है धनायन। यह धनात्मक आयन या धनायन लिख देते हैं। ध्यान सुनो, आयन दो होते हैं, एक ऋणायन होता है एक धनायन। सर ये बनता कैसे है, एक बात और सुनो, आप सीखे होंगे जब कोई भी तत्व अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ध्यान से देखना, जब अपनी कोई भी तत्व अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो वो क्या बनाता है, सॉरी, जब कोई भी तत्व अपने अंदर से क्या निकालता, तत्व जब कोई भी तत्व अपने अंदर से क्या निकाले, इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो बनाएगा धनायन। और जब कोई तत्व अपने अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, जोड़ता है, तो वो बनाता है क्या, ऋणायन। याद रखिएगा, विपरीत है, जब तत्व इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो धनायन, जब तत्व कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जोड़ेगा तो क्या बनाएगा, ऋणायन। जैसे देखो एक तत्व लेते हैं सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11। अगर स्टेबल करने के लिए हम इसको करें तो वो लोग, इसकी क्षमता क्या है, देखो ध्यान से, 2 पढ़े होंगे अब, 8 और 1, ऐसे करोगे। या इसको हम करते हैं, अगर ऐसे बैलेंस ऐसे करें, Fe2 2s2 2p6 और 3s1, ये देखो स्टेबल है, स्थिर है। ये क्या है, तो ये दोनों मिलके देखो नियान बन रहा है, 8 2 10 नियान बन रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी तत्व होता है वो स्टेबल होना चाहता है, वो स्थिर होना चाहता है। जैसे सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा। जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां हम पढ़ते हैं ना सोडियम बारे में, सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा सोडियम के ऊपर, तब जाके कितना चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब तो उतना चार्ज आएगा। जैसे मैग्नीशियम, बोलोगे मैग्नीशियम के ऊपर परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये 12, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बोलोगे 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये स्टेबल हो गया, नियान बन गया, तो बोलोगे इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा भाई, बोलेंगे सर पॉजिटिव 2 आएगा ना। इसी चीज को हम बोलते हैं धनायन, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हो अपने अंदर, जितना इलेक्ट्रॉन निकाला उतना चार्ज आया, जितना इलेक्ट्रॉन निकाला उतना चार्ज आया। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज है भाई, देखो अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना चार्ज है सर, 1 चार्ज आया पॉजिटिव का। अगर ऐसे हम क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन के ऊपर कितना परमाणु क्रमांक सर, क्लोरीन के ऊपर 17। क्या होना चाहिए, इसको एक चाहिए ना आर्गन बनाने के लिए, इसको क्या चाहिए, आर्गन बनने के लिए एक चाहिए। तो बोलोगे 17 में जब 1 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ ले, ये 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ ले तो बोलोगे 18 बन जाएगा। और 18 एक आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है, और जितने भी तत्व सब अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो 18 जब होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन पाया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन पाया तो 1 इलेक्ट्रॉन पाने की वजह से तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, बोलोगे माइनस का 1 चार्ज आएगा। बात समझ में आई। इसी चीज को हमें पढ़ना है, आयन क्या, कुछ ऋण आयन और कुछ धन आयन। इस चीज को देखो, ऋण आयन और धन आयन, ध्यान से देखिए, ऋण आयन क्या है, धन आयन क्या है। बोलेंगे जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होगा भैया, प्लस का 1 चार्ज, कितना चार्ज, प्लस का 1 चार्ज। चलो आगे लिखते हैं, सोडियम, क्या लिखे, सोडियम, कितना चार्ज होगा सर, इसके ऊपर भी Na इसका सिंबल होता है, 1 चार्ज। आगे देखो, लिथियम, क्या लिख लेते हैं, लिथियम, ऐसे लिखो, गलत हो रहा है, लिथियम ऐसे लिखो, लिथियम सिंबल Li, कितना चार्ज सर, 1 चार्ज। आगे लिखो मैग्नीशियम, या एक और लिख लो पहले, पोटेशियम, पोटेशियम
सर सिंबल क्या होता है भाई? सिंबल के होता है, 1 प्लस। आगे लिखते हैं, ये 1 प्लस है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना प्लस सर? इसका सिंबल Mg, कितना प्लस? 2 प्लस। आगे लिखेंगे कैल्शियम, लिखिए आगे कैल्शियम, कैल्शियम कितना प्लस भाई? इसका सिंबल Ca, कितना प्लस? 2 प्लस, याद रखिएगा। अगला लिख लेते हैं जिंक, सिंबल सर Zn, कितना प्लस? 2 प्लस। आगे क्या लिखते हैं भाई? जिंक के बाद एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम क्या सिंबल है? Al, कितना प्लस सर? 3 प्लस, ठीक ना। ऐसे लिखेंगे लेड, Pb, कितना प्लस सर? 2 प्लस, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे। और Pb के बाद और लिख लेंगे, जिंक लिख लिए, सिल्वर लिख लो, सिल्वर, सिल्वर क्या होता है? Ag, कितना प्लस है? ये भी डाई प्लस है। आगे और लिखेंगे क्यू प्लस, क्यू प्लस, और एक होता है क्यूप्रिक, एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक। लेकिन क्यूप्रस के ऊपर सिंगल और क्यूप्रिक ऊपर डाई, है ना। आगे बढ़े, देखो अगले पेज पे एक और लिखेंगे फेरस, Fe, सिंबल फेरस, डाई प्लस। अगला लिखेंगे फेरिक, कितना भी? Fe, ट्राई प्लस। एक और लिखेंगे स्टेनस, कितना? Sn, डाई प्लस। एक और लिखेंगे स्टेनिक, कितना प्लस? Sn, 4 प्लस। इस बात को आप मेंशन करते चलेंगे, इस बात को आप कर ले जाएंगे। आगे देखो, ये कुछ पॉजिटिव के हो गए, ये कैसे थे? ये कुछ पॉजिटिव के लिख लिए हम ना, पॉजिटिव कितने लिखे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे देखिए, ये देखो 13 14 15 16, ये सब धनायन थे। अब कुछ ऋणायन लिखेंगे, ये सब धनायन थे, ये सब कौन से? ऋणायन। पहले लिखो क्लोराइड, पहला क्या है? क्लोराइड, सिंबल Cl, कितना? -1। आगे लिखो फ्लोराइड, कितना माइनस सर? F, सिंगल। ब्रोमाइड, कितना सिंबल? Br, सिंगल। आयोडाइड, अगला कौन है? आयोडाइड, सिंबल सर I, कितना सिंगल। और लिखिए भाई, लिखिए हाइड्रोक्साइड, क्या? हाइड्रोक्साइड, 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 सिंबल क्या होगा भाई? OH के ऊपर सिंगल माइनस। और क्या लिखें? ऑक्साइड लिख लो, ऑक्साइड, ऑक्साइड के ऊपर O, डाई नेगेटिव। दूसरा पेज लें, लिख लिए होंगे ना। चलिए देखिए दूसरा पेज लेते हैं, दूसरा पेज लिखो कार्बोनेट, क्या लिखेंगे? कार्बोनेट, क्या? CO3, डाई नेगेटिव।
आगे लिखेंगे एसीटेट। एसीटेट लिख ले क्या, लिख लो। अच्छा एसीटेट, एसीटेट CH3 COO सिंगल। एक और लिख लो, ये लिख लिए नाइट्रिकम। एक और लिखो नाइट्रिकम, नाइट्रिकम या नाइट्रेट लिख लो, नाइट्रिकम नहीं नाइट्रेट लिख लो। NO3 सिंगल माइनस हो जाएगा। आगे लिखो सल्फाइट, सल्फाइट SO3 डाई नेगेटिव। अगला लिखो सल्फेट SO4 डाई नेगेटिव। अगला लिखो सल्फाइड, सल्फाइड क्या हो जाएगा S डाई नेगेटिव हो जाएगा। फास्फेट एक और लिखो, फॉस्फेट PO4 ट्राई नेगेटिव। ये कुछ लिख लिए हम। बाइकार्बोनेट लिख लो एक और, बाइकार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या लिखोगे HCO3 सिंगल माइनस। कुछ तत्वों की इस तरह से हम लिख ले जाएंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको क्यों लिखा जा रहा भाई, इसकी जरूरत है? बिल्कुल सर, देखते हैं जरूरत क्या है इसकी। लिख रहे तो जरूरत होगी। चलो देखो नए पेज से क्या बनाते हैं, देखो पहले लिखते हैं, ये देखो एक तत्व लिखेंगे सोडियम। जरूरत क्यों, देखो ये सोडियम, सोडियम प्लस क्लोराइड क्या बना भाई, बोलोगे सर सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड बनेगा, सॉरी सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहां देखिए सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा। सोडियम का सिंबल क्या होगा भाई Na, क्लोराइड का सिंबल Cl। बनाएंगे क्या भाई, बोलोगे सर सोडियम क्लोराइड NaCl। ये बात सही है गलत है, चेक करता हूं। सोडियम देखो ऐसे लिखना, सोडियम पर एक प्लस, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस, है ना, दोनों पास लिखेंगे ऐसे। देखो Na, यहीं लिख देता हूं, यहीं समझो, ऐसे लिख NaCl। इसका एक यहां लेके आओगे, एक माइनस वाला, ये प्लस वाला यहां जाएगा, तो ये एक, दोनों सेम सेम है, काट के हटा दो, क्या लिखोगे NaCl। क्या सही लिखा गया था? जी बिल्कुल सही लिखा गया। ये बात समझ आई? नहीं आई तो दूसरा सवाल देखो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस क्या लिखो क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अब ध्यान से देखो यहां पे, मैग्नीशियम का सिंबल सर Mg, क्लोराइड का सिंबल Cl। इसके ऊपर चार्ज मैं पूछूं कितना है सर +2, देखना जो लिखे हो ये देखना। क्लोरीन के ऊपर सर -1, चलो क्या लिख पाएंगे वहां पे, बोलोगे सर दोनों तो एक साथ लिखेंगे MgCl। ध्यान से देखना, अब क्या करोगे सर, यहां देखो भाई, अब क्या करेंगे, ये जो दो है ना, ये दो कहां लिखेंगे, इसके बगल ले जाके लिखेंगे यहाँ पे। और ये कितना एक, ये कहां लिखोगे सर, इसके पास लाके लिखेंगे एक, ये एक यहां लिखते हैं और ये दो यहां लिखेंगे। क्या बना भाई, सर इसको ऐसे लिखेंगे क्या, MgCl2। एक नहीं लिखे भैया, एक इस वजह से नहीं लिखे, एक लिख दोगे तब भी सही होगा और नहीं लिखोगे तब भी सही होगा, क्योंकि एक यहाँ पे छिपा है। एक क्या है, एक यहाँ पे छिपा है। चले आगे, एक यहाँ पे क्या है, बोलोगे एक यहाँ पे छिपा है। बढ़े आगे, चलो एक और सवाल करते हैं, क्या, जिंक ले लिए, जिंक लिए और क्या लिए भाई, क्लोराइड लिए।
अब इसको करोगे सर हिंदी में लिख सकते हैं क्या, जिंक क्लोराइड। क्या लिख सकते हो, जिंक क्लोराइड। अभी ये चीज बोल पाओगे कैसे, क्या हो रहा, कहाँ कैसे बना, सब बोल पाओ। पहले इसको चीज समझो। जिंक का सिंबल क्या होगा सर, Zn। क्लोराइड का सिंबल क्या, Cl। क्या बनेगा आगे, यहाँ क्या बनाएंगे, देखो भाई क्या लिखोगे, Zn के ऊपर डाई प्लस, क्लोराइड के ऊपर सिंगल। तो हमने बताया क्या लिखोगे सर, लिखेंगे ZnCl। क्या करने वाले हो सर, ये करेंगे, इसका एक यहां लाऊंगा ऐसे, इसका दो यहां ले जाऊंगा ऐसे। क्या बना भैया, बोलोगे Zn1 लिखे ना लिखे सही होगा, Cl2। बात समझ आई ना, कि ये वाला इसका चार्ज यहां पे आ रहा होता है, इसका चार्ज यहां पे जा रहा होता है। ये भी बात क्लियर हुई। एक और तत्व लेते हैं, एक और लेते हैं, क्या भैया, ले लो यही, क्या लेते हैं, चूना। ये ना लो, कुछ और ले लो, जैसे ले लेते हैं एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। देखो एल्युमिनियम ले लिए, और क्या लेंगे बोल दो, और क्या लोगे भाई, वायु ले लेते, ऑक्सीजन लेते हैं, या ऑक्साइड लेते हैं। देखो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्साइड लेते हैं। अब ऑक्सीजन ले रहे हैं अगर हम, ध्यान से सुनो, ये देखो ऑक्सीजन ही होगा ना, ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्साइड भाई ऑक्सीजन। क्या बनेगा सर, इसको तो बोलते हैं क्या भाई, इसको तो बोलते हैं Al। ये क्या है, इसको O2 बोलते हैं। क्या बनेगा सर, इसमें बनेगा क्या, ये देखो Al के ऊपर कितना चार्ज, +3, O के ऊपर कितना, -2। क्या लिखोगे सर, इसको तो ऐसे लिखेंगे। अब देखो कैसे, Al लिखोगे, O लिखोगे, इसका 2 यहां आएगा, यहां, इसका 3, Al2O3 हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा ना, Al2O3। नहीं बात समझ आई, एक और सवाल करते हैं, क्या, और एक सवाल लिखते हैं भाई, कैल्शियम, कैल्शियम, और क्या ले लो, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। बनेगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बना, देखो ध्यान से, कैल्शियम क्लोराइड। यहां कैल्शियम का सिंबल सर Ca होता है, क्लोराइड का Cl। बनेगा क्या सर, इसको +2 चार्ज, इसके ऊपर सिंगल, क्या बनेगा सर, ऐसे हम लिखेंगे सॉरी देखो, Ca हो जाएगा, Cl। एक यहां ले जाके लिखोगे तो यहां पे एक आएगा, और ये 2 यहां पे, तो यहां पे देखो CaCl2 बन जाएगा। चलो बस आज इतनी ही क्लास रखेंगे, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो एक बात याद रखिएगा, मैं एक बात और आपको बताऊंगा करने के लिए होमवर्क। देखो जैसे 1+ का लेना, 1+ क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे 1- का लेना, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, ये चीज बनाना। जैसे यहां से क्या लेना, सोडियम, ऐसे बनाना घर पे जाके, क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ऐसे अब बनाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे ऐसे अगला तत्व लेंगे, क्या भाई, ऐसे ले लेंगे हम पोटेशियम। तो पोटेशियम का कैसे बनाओगे, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। इस चीज को बनाना और उसको बैलेंस करना, कितना प्लस आ रहा है, कितना माइनस आ रहा है, और फिर इसके आगे हम क्लास जब करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आज इतनी ही बड़ी क्लास रखेंगे, धन्यवाद।